We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. NIA की टीम लगातार हमले की जांच कर रही है। NIA के DG पहलगांव में है। लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। हमले से जुड़े नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। लश्कर हो या फिर उसका मुखौटा TRF, इनका वजूद पाकिस्तानी फौज और आतंकी हाफिज सईद से है। आतंक के गुनहगार लगातार बेनकाब हो रहे हैं। जो सच है वो सबूतों के साथ सामने आ रहा है। NIA DG का काफिला निकलता हुआ बैसरन वैली में लगातार यहां पर जांच को आगे बढ़ाते हुए NIA के DG और यहां पर आतंकी हमले से जुड़े तार को खंगालते हुए लगातार बैसरन वैली में न सिर्फ अपने तमाम सुरक्षा एजेंसी के लोगों के साथ बल्कि यहां पर देखिए तो बैठक करके ठीक बाहर निकलते हुए उनका काफिला हम दिखा रहे हैं। ठीक सामने आप ऊपर बैसरन वैली को देख रहे हैं और नीचे निकलता उनका काफिला आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त NIA जिस तरह से 3D मैपिंग के जरिए समूचे ही आतंकियों के यहाँ पर आतंकी मंसूबों को मैपिंग करने की कोशिश की है। साथ ही जो आतंकी इस घटना में संलिप्त थे उनके हाइड आउट तक पहुँचना, उन तक पिन पॉइंट जो है वो एक तरह से स्ट्राइक करना, इन तमाम स्थितियों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी भूमिका में खुद NIA के DG नजर आ रहे हैं। बेपर्दा हो रहा है आतंकी साजिश का जाल। सबूत बोल रहे हैं, पाकिस्तान के गुनाहों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। पहलगांव का गुनहगार पाकिस्तान। पहलगांव में इन आतंकी हमलों की तस्वीरों के पीछे पाकिस्तान है। ये बात तो पहले ही सामने आ गई थी। अब पाकिस्तान के आकाओं के इशारे पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, इसके डिटेल सामने आ रहे हैं। पहलगांव में हमला 3 और टूरिस्ट स्पॉट्स की क्यों की रेकी? इस साजिश के केंद्र में सीमा पार बैठे आतंकी आका हैं। सैटेलाइट फोन है। पहलगांव के अलावा 3 और जगहों की रेकी है। इसके खुलासे से पहले बड़ा सवाल इन आतंकियों के पहलगांव पहुंचने को लेकर है। NIA की जांच में इससे जुड़े कुछ बेहद अहम खुलासे हुए हैं। जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो 15 अप्रैल को ही पहलगांव पहुंच गए थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का दल अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ 19 अप्रैल को बैसरन पहुंचा था। उन्होंने बैसरन पार्क और आसपास के क्षेत्र की रेकी की थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आतंकियों के पास कैमरे और सैटेलाइट फोन भी थे, जिससे वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के संपर्क में थे। सैटेलाइट फोन पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क की जगह सीधे उपग्रह से जुड़कर काम करता है। ये उन जगहों पर संचार की सुविधा देता है जहां मोबाइल टावर नहीं होते। सैटेलाइट फोन के जरिए, जी हाँ, चीनी सैटेलाइट फोन के जरिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आतंकियों ने अपने लोकल सपोर्ट के साथ किया, OGW के साथ किया, ताकि उनको आसानी से असला, गोला बारूद और रेकी के साथ साथ यहाँ पर दरअसल पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए मुफीद समय और जगह दोनों मिल सके। इस हमले में लश्कर की भूमिका साफ हो चुकी है। लश्कर का आका हाफिज सईद टेंशन में है। उसे हिंदुस्तान के बदले का डर सता रहा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना हाफिज की सुरक्षा बढ़ा चुकी है। देखिए, जिस तरीके से हाफिज सईद पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, लेकिन दिखाने को पाकिस्तान कहता है कि उसने उसको जेल में डाल रखा है। आए दिन वो सरेआम पाकिस्तान में घूमता है, तमाम तरीके के मंचों पे शिरकत करता है और तमाम तरीके के भड़काऊ भाषण देता है, तमाम तरीके के टेररिस्ट आकाओं के साथ मिलकर वो मीटिंग करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में पूरे विश्व को इस तरीके के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इस तरीके के टेररिस्ट के लिक्विडेशन में एक मत होना पड़ेगा। NIA की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पहलगांव के अलावा आतंकियों के निशाने पर आरू घाटी, एम्यूजमेंट पार्क और बेताब घाटी भी थी। 3 जगहों पर सुरक्षा कड़ी होने की वजह से आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सका। जांच में यह भी साफ हो चुका है, आतंकी हाशिम मूसा है घटना का मुख्य किरदार। मूसा पहले पाकिस्तान की पैरामिलिट्री में था, बाद में वो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा में शामिल हो गया था। 2023 वो कश्मीर में रहकर बड़ी साजिश रच रहा था। पहलगांव आतंकी हमले में
अलगाववादी संगठनों के समर्थन पर भी एनआईए को शक है। पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुट और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहाँ छापेमारी की गई। इनके कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। हमले में शामिल हर चेहरे को बेपर्दा किया जा रहा है। इस आतंकी घटना से घाटी में अलगाववादी संगठन हुर्रियत के लोगों के तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही जमात इस्लामी के सक्रिय सदस्यों की भूमिका भी एनआईए ने उद्धृत की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों के साथ ओजीडब्ल्यू को कनेक्ट किया। साथ ही ऐसे 100 से ज़्यादा जो संगठन के सदस्य हैं उनके घरों पर छापे मारने के बाद एनआईए ने पाया है कि इनके घरों में, इनके ठिकानों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज और उससे जुड़े तमाम सबूत हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।